Hello everyone, this is Reena Kushwaha. Today I am going to start phylum Platyhelminthes. इससे पहले मैं आपको 3 फाइलम पढ़ा चुकी हूँ, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्लेटीहेलमिंथेस. चलिए स्टार्ट करते हैं. फाइलम प्लेटीहेलमिंथेस कॉमनली नोन एज फ्लैटवर्म, बॉडी डॉर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड. इस फाइलम के जितने भी एनिमल्स होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं और इनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं. टर्म दिया था गेगेनबॉर्ड ने दिया था. बॉडी सरफेस क्लोजर टू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डॉर्सल साइड में, सरफेस क्लोजर टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेंट्रल साइड में. चलिए स्टार्ट करते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. सिमिट्री, बायरेडियल सिमिट्री. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल का होता है. ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मीन्स दैट 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं. एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. ठीक है. और एसिलोमेट होते हैं. स्पेस बिटवीन ऑर्गन एंड बॉडी वॉल इज फिल्ड विथ पैरेन्काइमल सेल और मेसेनकाइम सेल कहते हैं. सीलोम यहाँ पे एब्सेंट होती है. बॉडी प्लान जो होता है ब्लाइंड सैक होता है. मीन्स माउथ और एनस की जो ओपनिंग होती है वो सिंगल ही होती है. 1 पोर प्रेजेंट होता है. फ्री लिविंग होते हैं. क्लास टर्बिलेरिया के जो भी एनिमल्स होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, जैसे प्लानेरिया, जुडेशिया से बिलोंग करते हैं. इनमें सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की पावर पाई जाती है. पैरासिटिक फॉर्म होते हैं, मीन्स डिजीज़ कॉजिंग ये पैरासिटिक जो होते हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं. इनमें ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा आते हैं. ट्रिमेटोडा में फ्लूक्स आते हैं. एक्टो या एंडोपैरासिटिक इन नेचर होते हैं. सेस्टोडा में टेपवर्म आते हैं. मोस्टली जो होते हैं वो एंडोपैरासाइट क्लास ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले हेड का फॉर्मेशन होता है. सिफलाइजेशन पाया जाता है. डेवलपमेंट ऑफ हेड. सकर्स, हुक्स, स्पाइन प्रेजेंट ओनली इन पैरासिटिक फॉर्म. सकर्स, हुक और स्पाइन जो होते हैं वो परजीवी अवस्था में पाए जाते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इनकम्प्लीट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सेंस ऑर्गन यहाँ पे सिर्फ फ्री लिविंग एनिमल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि टर्बिलेरिया फाइलम क्लास के जो एनिमल्स होते हैं उनमें टैगो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर या फोटो रिसेप्टर का कार्य करते हैं, मतलब पाया जाता है. टच रिसेप्टर का कार्य करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म, एब्सेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म. एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो प्रोटोनेफ्रिडिया, सोलेनोसाइट और फ्लेम सेल के द्वारा होता है. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नर्वस सिस्टम जिनका होता है वो लेडर लाइक होता है. कंसिस्ट ऑफ नर्व कॉर्ड एंड गैंग्लियन. फर्टिलाइजेशन इंटरनल, सेल्फ या क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है. डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का पाया जाता है. डायरेक्ट मीन फ्री लिविंग या नो लार्वल फॉर्म होता है. इनडायरेक्ट में लार्वा पैरासिटिक फॉर्म में होता है. एग्जाम्पल fasciola, पैरासिटिक फॉर्म में fasciola और टीनिया. fasciola में 5 लार्वल स्टेज पाई जाती है. टीनिया में 2 लार्वल स्टेज पाई जाती है. 5 लार्वल स्टेज को याद रखने के लिए आप एक कोड याद कर सकते हैं. मिस आरसीएम, मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रीडिया, सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया. और टीनिया सोलियम में जो लार्वा पाए जा रहे हैं ऑन्कोस्फियर, जिसको हेक्साकैन भी कहते हैं. सिस्टिसर्कस लार्वा को ब्लैडर वर्म भी कहते हैं, जो कि मैन में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 क्लास 1, 2 एंड 3. फर्स्ट इज टर्बिलेरिया, सेकेंड इज ट्रिमेटोडा, थर्ड वन इज सेस्टोडा. टर्बिलेरिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं. ऑल फ्री लिविंग होते हैं, नॉन पैथोजेनिक होते हैं, नोन एज प्लानेरियंस. बॉडी अनसेगमेंटेड होती है. एपिथेलियल सेल्स ऑफ बॉडी वॉल कैसा होता है, सिनकाइशियल होता है. एंड बियर सीलिया एंड रैब्डाइटिस. सकर्स एब्सेंट होते हैं यहाँ पे. और ट्रिमेटोडा के कैरेक्टर्स हैं एक्टो या एंडोपैरासिटिक होते हैं, पैथोजेनिक फॉर्म में होते हैं. इनको फ्लूक्स भी बोलते हैं, FLUKES फ्लूक्स. और बॉडी अनसेगमेंटेड होती है. सीलिया एंड रैब्डिटीज एब्सेंट होते हैं यहाँ पे. सेस्टोडा क्लास में ऑल एंडोपैरासाइट होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं. एग्जाम्पल में यहाँ पे टेपवर्म है. स्यूडो सेगमेंटेशन पाया जाता है. सीलिया एंड रैब्डाइटिस एब्सेंट होते हैं.
और नेक्स्ट देखते हैं, टर्बिलेरिया में सकर एब्सेंट थे, सेंस ऑर्गन प्रेजेंट थे, डेवलपमेंट डायरेक्ट था, नो डिजीज कॉजिंग, कोई नहीं डिजीज कॉजिंग नहीं हो रहा था। प्लानेरिया एग्जाम्पल है इसका, बाइपेलियम और कॉन्वोल्यूटा, थीसोनोजोन, ये इसके एग्जाम्पल हैं ट्रिमेटोडा के। और ट्रिमेटोडा नहीं, टर्बिलेरिया के। ट्रिमेटोडा में जो एग्जाम्पल है, आगे देखते हैं कुछ कैरेक्टर्स। सकर्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेंस ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, सैंगिवोर्स होते हैं, जैसे कि जोंक होता है सैंगिवोर, वैसे जहाँ चिपक जाता है तो ब्लड सकिंग होता है ना, सैंगिवोर्स कहते हैं। पैथोजेनिक होता है। और यहाँ पे जो एग्जांपल है, फैशियोला हेपेटिका, शीप लिवर फ्लूक भी बोलते हैं, सिस्टोमा, स्काइफिस्टेसोमा जिसको ब्लड फ्लूक कहते हैं, फैशियोला, और कैटल लाइक फ्लूक कहते हैं, फैशियोलेपिस बस्काई, इंटेस्टाइनल फ्लूक कहते हैं, पैरागोनीमस वेस्टरमनी, इसको लंग फ्लूक कहते हैं। और इसके कुछ कैरेक्टर्स देख रहे थे सेस्टोडा के, तो ऑल जितने भी थे वो कैसे थे, एंडोपैरासिटिक इन नेचर थे और पैथोजेनिक थे। टेपवर्म इसका एग्जाम्पल है। और स्यूडो सेगमेंटेशन पाया जाता है, सीडिया एंड रेप्टाइटिस एब्सेंट है, सक्कर्स एंड हुक्स प्रेजेंट है, सेंस ऑर्गन यहाँ पे एब्सेंट है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, पैथोजेनिक फॉर्म होता है इनका। ठीक है, यहाँ पे इसके कुछ कैरेक्टर्स थे और इसका क्लासिफिकेशन था। फिर ये वीडियो बहुत छोटी सी थी और इसको यहीं पे समाप्त करती हूँ। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।